जेनजी आंदोलन की रील्स देखकर मुझे उल्टी आती है। ये कॉकरोच की तरह व्यवहार कर रहे हैं और दुनिया को गंदगी दिखा रहे हैं। ये शब्द है बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के, जिनका हालिया बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे छात्रों को लेकर दिए गए इस बयान में एक नई बहस छेड़ दी है, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। कभी 1947 की आजादी को भीख बताना, तो कभी किसान आंदोलन पर टिप्पणी करना और अब नई पीढ़ी की महिलाओं को गटर जनरेशन कहना। कंगना रनौत के बयान लगातार सुर्खियां बनते रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बेबाकी है या फिर सार्वजनिक जीवन में उनके शब्दों की मर्यादा। आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। कंगना रनौत ने हाल ही में छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स को लेकर कहा कि जेनजी आंदोलन की रील्स देखकर उन पर कई तरह की उन्होंने टिप्पणियां की। कंगना का बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक वर्ग ने इसे छात्रों का अपमान बताया, तो वहीं दूसरे वर्ग ने कहा कि कंगना का इशारा पूरे युवाओं की पीढ़ी की तरफ नहीं, बल्कि कुछ वायरल कंटेंट और प्रदर्शन के तौर पर तरीकों पर की तरफ था। और बाद में कंगना ने अपने बयान का बचाव भी किया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध की भाषा और प्रस्तुति पर भी चर्चा होनी चाहिए। पिछले कई हफ्तों में देश भर में छात्र पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों तक प्रदर्शन हुए। संसद मार्च, पुलिस कार्रवाई के आरोप और विपक्षी दलों की एंट्री के बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। ऐसे समय में कंगना रनौत का बयान सामने आया, जिसने आंदोलन के मूल मुद्दों से ज्यादा शब्दों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को चर्चा के केंद्र में ला दिया। अब ये पहली बार नहीं था जब कंगना रनौत अपने किसी बयान को लेकर विवादों में चर्चा में घिरी हो। अपने फिल्म करियर से लेकर राजनीति तक कंगना ने हमेशा खुद को एक बेबाक आवाज के तौर पर पेश किया है। उनके समर्थकों का कहना है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी राय रखती हैं, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि कई बार उनकी भाषा जरूरत से ज्यादा तीखी हो जाती है और वो सामाजिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। अब वही साल 2021 में कंगना रनौत ने कहा था कि भारत को असल आज़ादी 2014 में मिली, जबकि 1947 की आज़ादी भीख थी। इस बयान के बाद देश भर में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने इसे स्वतंत्र सेनानियों का अपमान बताया, तो वही कंगना ने अपने बयान पर कायम रही। अब ये बयान आज भी उनके सबसे विवादित बयानों में गिना जाता है। अब बात करें किसान आंदोलन की, तो उस दौरान कंगना रनौत सुर्खियों में रही। उन्होंने आंदोलन में शामिल कुछ महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी, जिसके बाद कई किसान संगठन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और अब हालिया विवाद में उन्होंने नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं को गटर जनरेशन कहा है। कंगना रनौत अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि लोकसभा की निर्वाचित सांसद भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिक को इजहारे राय की आज़ादी देता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो संवाद की गरिमा और संवेदनशीलता का ध्यान रखें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन शब्दों का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बहस मुद्दों से हटकर भाषा पर आ जाती है तो असली सवाल पीछे छूट जाते हैं। अब आज किसी भी बयान को वायरल होने में कुछ मिनट ही लगते हैं। कंगना रनौत का ये बयान भी सोशल मीडिया पर तर्ज की ट्रेंड करने लगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां विरोध और असहमति दोनों को जगह दी गई है। छात्रों को अपनी मांग रखने का अधिकार है, तो वही जनप्रतिनिधियों को अपनी राय रखने का भी अधिकार है। अब सवाल ये है कि क्या लोकतांत्रिक संवाद में असहमति को व्यक्त करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो किसी वर्ग को अपमानजनक लगे, और क्या सार्वजनिक हस्तियों को अपने शब्दों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। अब कंगना रनौत का ये बयान एक बार फिर दिखाता है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक तरफ देश के लाखों छात्र अपने भविष्य, परीक्षाओं और रोजगार को लेकर चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के बयान उस बहस को नई दिशा दे रहे हैं। अब कंगना के समर्थक इसे उनकी बेबाकी कह रहे हैं, जबकि आलोचक इसे युवाओं और महिलाओं,
दोनों का अपमान बता रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या देश के छात्रों को ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी जिस पर वो भरोसा कर सके, और क्या सार्वजनिक बहसें व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमने के बजाय उन मुद्दों पर केंद्रित होगी जो करोड़ों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कंगना रनावत को अपने शब्दों के चयन में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर सार्वजनिक जीवन में बेबाकी को इसी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुंसिफ टीवी पर